फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। ठीक है, हमने पहले वाले टॉपिक में संविधान के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था मूल अधिकार लिए गए हैं, तो मूल अधिकार के बारे में आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकार क्यों बनाए गए? मूल अधिकार इसलिए बनाए कि जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए क्या बनाए गए? मूल अधिकार बनाए गए। फिर देखेंगे मेन पॉइंट है अगला कि कौन से भाग से लिए गए हैं। ठीक है, कौन से भाग से लिए गए? भाग 3 से। कौन से लिए? भाग 3 से लिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कि ये है कौन से देश से हमें मूल अधिकार लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। फिर ये न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल अधिकार कैसे होते हैं? न्यायालय में परिवर्तनीय। न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय से अपन न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, फिर है पुलिस राज्य। पुलिस राज्य का मीनिंग है कि अपन पुलिस वगैरह से अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या हमें कुछ भी ऐसा है तो हम पुलिस से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है कि कौन से अनुच्छेद में है ये मूल अधिकार? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उल्लेख हुआ है अनुच्छेदों का। ठीक है, मूल अधिकारों में। फिर है मूल अधिकार को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यह मतलब दूसरा ये कि हम डॉक्टर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये जो मूल अधिकार है इसका एक अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं? 32 के अंदर। तो उस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है उसको? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अब अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे समानता का अधिकार। सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष या समता व संरक्षण का अधिकार है इसमें, विधि के समक्ष। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में समानता है। मतलब सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस जाति का वहाँ जा सकता है, इस जाति का नहीं, वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, सबको समानता का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 के अंदर अवसरों में समानता। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि अवसरों में समानता। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब पहले छुआछूत को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, तो उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंदर बोला है कि उपाधियों का अंत। पहले के अंग्रेज लोग ऐसा उपाधियाँ देते थे, तो उनका अंत कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार हो गया? समानता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ दी गई है। ठीक है, जो आपातकाल में अगर आपातकाल है मतलब भारतीय नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है, बट अगर आपातकाल कहीं पे लगा हुआ है तो वो सारी स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें स्पेशल है कि अगर आपातकाल के दौरान सारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएगी। फिर है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराध दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के मामले में क्या ले सकता है? वो संरक्षण ले सकता है। फिर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये उनका अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। निर्वाह परक मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। फिर न्याय पाने का अधिकार। सबको क्या है? न्याय पाने का अधिकार है। फिर है हथकड़ी न लगाने का अधिकार। ठीक है, हथकड़ी न लगाने का अधिकार।
फिर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, निवारक निरोध अपराध, निवारक निरोध अपराध का उल्लेख हुआ अनुच्छेद 22 में। तो 19 से 22 कौन सा अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बेगार व बलात् श्रम नहीं करवाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उससे क्या नहीं, मतलब मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हम, ठीक है। पहले होता था, पहले ज़माने में बड़े लोग मतलब ऐसे मजदूरी कराते थे, मानव के साथ ऐसे व्यवहार, छोटे लोगों के साथ गंदा बिहेव करते थे, तो वो अब नहीं कर सकते, हम मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से कारखानों आदि में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाल श्रम पर रोक दी है। तो कौन सा अनुच्छेद हो गया, ये अनुच्छेद 24। ये इम्पोर्टेंट है और इसमें राजस्थान पुलिस में भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों से कारखानों आदि में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कौन सा है, तो ये कौन सा हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसको है, कौन सा अनुच्छेद है, 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने की तथा उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब अपन किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम इस धर्म को मानो, इस धर्म को मानो। अपनी इच्छा है कि तुम किस धर्म को मानते हो, ठीक है, किसी को अपन बाध्य नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 26 में है धर्मानुसार संस्था का निर्माण। कोई भी आदमी है वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी संस्था का निर्माण कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या गया है कि राज्य धर्म विशेष के उत्थान हेतु कर नहीं लगाएगा। पहले क्या धर्म से संबंधित कर लिए जाते थे, बट अब ऐसा है कि राज्य धर्म विशेष के रूप में कोई कर नहीं लेगा। तो ये किस में है, अनुच्छेद 27 में। फिर अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, राज्य धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देगा। राज्य क्या नहीं देगा, धर्म मतलब स्पेशल कोई धर्म की वो शिक्षा नहीं दे सकता कोई भी राज्य, ठीक है। तो ये किसमें है, अनुच्छेद 28 में। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक कौन सा अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है नेक्स्ट शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक को, जो अल्पसंख्यक होते हैं को शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया अनुच्छेद 24। तो 29 तो 29 तो किसके लिए बनाया गया, अल्पसंख्यकों के लिए। और अनुच्छेद 30 बनाया गया संस्कृति का अधिकार देने के लिए, संस्कृति का अधिकार देने के लिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पूंजीवाद का समर्थन करता है, अतः इसे और इसको मतलब है ना 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और 300 क में क्या कर दिया, इसको रख दिया 300 क में, ठीक है। अनुच्छेद 300 क में इसको क्या कर दिया, भाग 300 क में इसको क्या कर दिया, रख दिया सॉरी। और ये क्या बन गया, एक कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया, ये कानूनी अधिकार बन गया। तो संपत्ति का अधिकार किस कौन सा अनुच्छेद हो गया, 31, ठीक है। और ये क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर 300 क में रख दिया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने अभी बताया आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, 32। अनुच्छेद कौन सा है, 32। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा, संविधान की आत्मा। क्या कहा इसको, इस अनुच्छेद को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। इसके बाद है इसमें क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे क्या, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में मतलब याचिका जारी करवा सकता है,
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर वो क्या करता है, अपनी याचिका जारी कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, याचिका जारी सकता है। या फिर एक ये भी है कि अनुच्छेद 226 में भी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है वो, और अपने न्यायालय में अपनी याचिकाएं जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने मूल अधिकारों से रिलेटेड टॉपिक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद 17, जिसमें समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 के अंदर, अनुच्छेद 17। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने जो भी आपको बताया मूल अधिकार का वाले टॉपिक के बारे में, इसके अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लेना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 में किसका उल्लेख है, मैंने बताया था आपको, तो मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, मतलब कौन कौन से अनुच्छेद है, तो कौन से अनुच्छेद है वहाँ पर, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, तो मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ये क्या है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 7। कितने, 7 अधिकार। कौन कौन से हैं, 7। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हो गया, और एक हो गया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत में संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है ये, मूल संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, मतलब किसको न्यायालय में ले जा सकते हैं अपन, अभी मैंने बताया था, तो कौन है वो, मूल अधिकारों को। ठीक है, मूल अधिकारों को ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व मतलब किसका होता है, तो उच्च न्यायालय पर भी होता है, और उच्चतम न्यायालय पर भी होता है दायित्व, और उच्च न्यायालय पर भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को है। सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका। कौन करता है, न्यायपालिका। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।